हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में। वैसे तो इस वक्त लोगों की नज़रें मिडल ईस्ट की जंग के ऊपर है, इजराइल, ईरान, लेबनान, काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है। उस पर भी कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि इंटरनल ऐसे मसले मसाइल हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर बात करना शायद ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तशरीफ ला चुके हैं, तकरीबन 1 महीने के दौरे पे आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको जैसे कहते हैं कि ग्रैंड वेलकम भी किया है, और हमारे हुकूमत के लोग मिल रहे हैं और कहते हैं शायद वो सरकारी मेहमान है पाकिस्तान के। क्या हमें इस वक्त इन लोगों की जरूरत है, या इसके मुकाबले में हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इस तरह के लोगों की जरूरत है? और अगर हमें ये से लोग चाहिए तो पहले ही बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, और रोज कोई ना कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा वाकया होता है जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने ली जा रही है। डॉक्टर शाहनवाज की बात कर ले, क्वेटा केस की बात कर ले, 2 दिन पहले पेशावर में जो कुछ हुआ, और इल्जाम लगाया जाता है कि आपने कोई गुस्ताखी की है, पता नहीं उसकी सफाई तो हमें नहीं पता कि कौन देगा। खैर एनीवे, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हिबा चौधरी एक एक्ट्रेस है, और उनका एक छोटा सा क्लिप आया है और ऐसा वावेला बना हुआ है जी, बेइज्जती और बेगैरती और पता नहीं कौन कौन से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके लिए। क्यों? ऐसा क्यों है? हमें लोगों के कपड़ों से या फिर उनकी चीजों से क्या मसला है, स्पेशली फीमेल्स का? इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा टोला है, और आजकल किसी को नहीं छोड़ रहा। जर्नलिस्ट हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, या किसी को भी, बस हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्या हुकूमत के पास इनको कंट्रोल करने का कोई टूल है, या ऐसे ये बेकाबू रहेंगे? इस हवाले से बात करेंगे। और यकीनन आप हमारे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे जिसे कहते हैं कि रेगुलर हमारे दोस्त और लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। इस वक्त लंदन से हमें ज्वाइन करें मुनीब कादर साहब। मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुनीब, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक, आप तो वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद वो 2 दिन पहले पहुंचे और कहते हैं पता नहीं 10-15 दिन कराची रहेंगे, फिर शायद इस्लामाबाद और लाहौर, और बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं कि उन्होंने अपनी कोई शायद प्रेजेंटेशन में कहूँ या क्या कहूँ, इसको स्पीचेस कहूँ कि वो देंगे। क्या हम कर क्या रहे हैं वाकई? इस वक्त हमें इस तरह के स्कॉलर्स की जरूरत है, या हमें जैसे शुरू में मैंने कहा कि साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें, हमें उसकी जरूरत है? देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि जाकिर नायक ने ऐसी कौन सी नई बात कर देनी है, वक्री हरकत कर देनी है, या कोई ऐसी चीज कर देनी है जो कि पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी उसका हमारे पास ओवरडोज नहीं है। या अगर आपको मिसोजिनी चाहिए, वो पाकिस्तान में भरपूर मिलेगी। तो क्यों इतनी मेहनत करके आपने एक स्टेट विजिट के ऊपर इतना धूमधाम से जाकिर नायक को इनवाइट किया, इंपोर्ट किया? क्योंकि ये वाली बातें तो आपका पाकिस्तान का हर सड़क छाप कर रहा है। जिस तरह जाकिर नायक की भी वीडियो मैं देख रहा था, उसने बड़ा वो उसने आपका नाम ही फखर है, तो उसने इतने फखर से वो वीडियो लगाई हुई है कि जी मैं इस वीडियो में कितनी कमाल की बात कर रहा हूँ कि अगर एक लड़की ने, एक बहन है, उसने पहना हुआ हिजाब और दूसरी बहन ने पहनी हुई मिनी स्कर्ट, तो लड़के किसको छेड़ेंगे? यार, आपके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, सोच अभी भी एक टॉडलर से भी ज्यादा छोटे उम्र का एक बच्चा होता है ना, अभी कल परसों ही बिल्कुल। पैदा हुआ है, आपकी वहां या तक महदूद है कि आप इवॉल्व ही नहीं किए। अभी भी आपको लगता है ये टॉपिक है कि खातून ने मिनी स्कर्ट पहनी है या बुर्का पहना है, और वो मर्द, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आ रहा जो मिनी स्कर्ट वाली को छेड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इधर इस वक्त लंदन में हूँ, मुझे हिजाब वाले भी दिखते हैं लेकिन वो तादाद में कम है, मिनी स्कर्ट वाले भी दिखते हैं, वो तादाद में ज्यादा है, और जुर्रत नहीं है किसी की छेड़छाड़ करने की। ये जो औरिया मकबूल जान इस तरह की बातें करते हैं ना कि जी वलायत में औरतों के साथ ज्यादा हो रहा है, वहां ज्यादा औरतों के साथ ये और वो और सेक्स क्राइम्स होते हैं, बकवास। क्योंकि देखो, आप स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स अगर देखना शुरू कर दोगे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। मैं तो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन देख रहा हूँ ना, या कि बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा ही। में एक औरत दुपट्टा, शलवार कमीज पहने हुए या हिजाब किए हुए इतनी सेफ नहीं है जितनी मिनी स्कर्ट में इधर खवातीन मुझे जनरली दिख रही है। मैं अंडरग्राउंड स्टेशन से ट्रेवल Correct. करता रहता हूँ, मैं सड़कों के ऊपर ट्रेवल करता हूँ, साइट सीइंग करता हूँ, तो मैं वाकई देख रहा हूँ कि nobody even gives a second look।
Nobody cares. यस। पाकिस्तान के अंदर हम लोग इतना केयर करते हैं इस चीज के बारे में कि इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, इसके सेक्सुअल डिजायर्स क्या हैं, उसके क्या हैं, हम इन चीजों पे इतने अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं, ज़ेन उधर लगा हुआ है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, वो वाले एरिया के ऊपर तो अभी हम फोकस करेंगे ही नहीं, और ना कर सकते हैं, और जाकिर नायक जैसों को ही सिर्फ इनवाइट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी सोच ही उधर अटकी पड़ी है ना। हम लोगों के पास वक्त है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, इन चीजों पे फोकस करने का हमारे पास वक्त है, प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी तो ये है कि वो यार ये और वो अपने बिस्तर के अंदर क्या करते हैं। प्रायोरिटी तो ये पूरी स्टेट लेवल के ऊपर ये सोच है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चंद गिने चुने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये स्टेट का नैरेटिव ही ये है पूरा, कि बस इस चीज के बारे में परवाह करो कि किसकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है। और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप पब्लिक में मिनी स्कर्ट पहन रहे हो तो ये प्राइवेट तो है नहीं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में किधर किसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई है? ये हमारे लिए एक नेशनल डिबेट का टॉपिक कैसे बन गया कि यप। पाकिस्तान में मिनी स्कर्ट। मैं फिर ऐसा करते हैं, मैं क्यों लंदन आता हूँ? फिर मैं मिनी स्कर्ट देखने नहीं लंदन आता, लेकिन जनरली सेइंग अगर पाकिस्तान में इतना मॉडर्निटी हो गई है तो फिर मैं टिकट कटाकर लंदन क्यों आता हूँ? फिर अमेरिका जाने का क्या तुक बनता है? फिर यूरोप क्यों जाए? फिर तो पाकिस्तान में सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यार ये किधर किधर इतने मजे की कौन सी जगहों पे जा रहे हैं? ये कौन से हैंग आउट स्पॉट्स के ऊपर जा रहे हैं जाकिर नायक या यप। तारिक जलील खैर, कि इनको इतना ग्लैमर देखने को मिलता है? मुझे भी जरा कोई बताए, मैं भी इन शानदार जगहों पे जाऊं, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में जिधर जाता हूँ मुझे तो सिर्फ खाली प्लॉट के ऊपर लोग पेशाब करते हुए दिख रहे होते हैं। मतलब वो भी मर्द हजरात। हाँ, मुझे और जिधर खातून तो बेचारी सड़क पे चल नहीं सकती और ये लोग तो खुल के पेशाब कर रहे होते हैं। तो मुझे तो पाकिस्तान में सिर्फ यही दिखाई दे रहा होता है। इनको कौन सा वाला पाकिस्तान मिला हुआ है जो कि मुझे नहीं मिला हुआ? ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? मुझे भी वो वाला पाकिस्तान दिया जाए जिधर पीपल आर लुकिंग सो गुड, people are wearing such good clothes, people are wearing यप। branded clothes, मिनी स्कर्टें हो रही हैं, बीच पार्टीज हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। ये इनका यही रोना धोना मचा होता है ना कि नाच गाना हो रहा है। जरा मुझे भी कोई ये वाला पाकिस्तान दिखाए, क्योंकि मेरी तो आंखें तरस गई हैं। मुझे तो ये खूबसूरत नज़ारे, मतलब खूबसूरत नज़ारे से मेरा मुराद कि लोग खुश हैं, लोग सेलिब्रेट यप। कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। मुझे तो ये सब देखने के लिए वलायत आना पड़ता है यार। अगर पाकिस्तान में चीज मिल रही है मुझे भी कोई बताओ, जाकिर नायक बताओ। मुझे भी अकेले अकेले क्यों हैंग आउट करते हो? मुझे भी साथ लेकर जाओ ना पार्टियों में। ये ये मैसेज जो है ना उनको मेरे ख्याल शायद मिल ही जाएगा। अच्छा मुनीब, एक तो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज, इसका मतलब है कि वो चेंज होने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कहता, आपको अगर कोई स्कॉलर्स की अगर आपको जरूरत है फॉर एग्जांपल, फिर गांधी। आप लाएं। अगर नहीं जरूरत, इस वक्त हम्म। हम इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ बेतहाशा, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हमारे यहाँ बेतहाशा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ बेतहाशा, एक्सट्रीमिज्म, मेरे ख्याल में टेररिज्म तो चलो हम टीटीपी को कहते हैं, बीएलए को कहते हैं, दाइश को कहते हैं कि यार वो हमें मार रहे हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हमारे बड़े बड़े शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, क्वेटा में बैठे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग है। लेकिन उसके ऊपर खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। वो मुफ्ती क्या नाम है, मसूद साहब, गालिबन अमेरिका गए हुए और वहां से माफियों के वो भेज रहे और कह रहे मैं अब यहीं पे रहूंगा। उस सोसाइटी में रहना वो आदमी पसंद करता है जिसके पीछे अभी आपने बात की कि वो औरिया मकबूल जान कहते हैं कि भाई यहाँ तो ऐसा होता है तो वहां तो वैसे होता है, हम्म। लेकिन पनाह वहीं पे जाके सर मिल रही है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या मुझे सीन समझ है? नहीं आ रही अमेरिका ने वीजा दे कैसे दिया तारिक मसूद को, क्योंकि वो तो आपका पूरा छापा आप पे डालते हैं। वो तो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स यस। मांगते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे। बिल्कुल। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वो तो क्या, एआई तो मिनटों में सेकंडों में आप लोगों की पूरी जौन सी पर्सनैलिटी है उसका जायजा ले लेता है कि क्या ये कंपेटेबल है हमारे मुल्क के कल्चर के साथ या नहीं है। अच्छा, अब अमेरिका का ऐसा कोई कल्चर उस तरह से नहीं है जो पाकिस्तान में हमने बनाया है ना, हमारा कल्चर हाँ। कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो गैरत के नाम पे खवातीन को मार दिया जाता यप। है, या बहुत ज्यादा। आप ये देखें कि जो मजहबी ग्रुप्स हैं जो कि माइनॉरिटी में होते हैं, हाँ।
उनको कब्रों से उखाड़ा जाता है या उनकी कब्रों को उखाड़ा जाता है। पाकिस्तान में तो ये कल्चर है ना, तो ये बनाया गया है पूरे का पूरा। जी। अमेरिका में कभी कोई ऐसा कल्चर नहीं बना, अमेरिका में, लेकिन स्टिल समहाउ उन लोगों ने एक सेक्युलर फाउंडेशन ले डाउन की थी। उन्होंने, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया में काफी तबाही बर्पा की है, लेकिन अपने मुल्क में लोगों को उन्होंने खुश कर दिया। यहाँ तक कि वहां ब्लैक पीपल के साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था कि इवन वो ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट या इस तरह की सिविल राइट्स मूवमेंट चल सकी। अब उसके साथ तारिक मसूद जैसे लोगों की आइडियोलॉजी, उन तारिक मसूद जैसे लोगों की बातें, उस सबका फुटप्रिंट इंटरनेट पे है। अमेरिका की जौन सी अथॉरिटीज हैं वो इजीली चेक कर सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि यार इसने जिधर जिधर कभी कभी जो कोई बात कही है सोशल मीडिया पर, अपनी वीडियोस पे, उसका लुब्बे लुबाब क्या है, तो वो तो आधे सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि उसका माइंडसेट अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। एंड फॉर सच अ पर्सन टू बी प्रेजेंट ऑन अमेरिकन सॉइल, वो तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है अमेरिका के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये खबर शायद सच्ची ना हो, आपने भी गालबन कहा है, क्योंकि इतने स्टूपिड अगर अमेरिका है, अगर इतना स्टूपिड है कि ऐसे लोगों को अंदर आने दे रहा है, तो फिर यार सलाम है फिर उन लोगों की अकल को। लेकिन ये बात जरूर सच है कि अमेरिका आने दें या ना आने दें, इन सबको पनाह उधर ही चाहिए होती है। ये सब उधर भागना चाहते हैं, उधर ये सेकुलरिज्म चाह रहे होते हैं, और अपने मुल्क के अंदर ये जो सेकुलर का वर्ड है उसको ये लोग गाली समझते हैं। और जो अभी हम जाकिर नायक की बात कर रहे थे, जी। वो जाकिर नायक को बुलाया ही इस प्रोपेगेंडे के ऊपर गया है कि ना, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी का एक फिजा है, अभी की बात नहीं है, दहाइयों से चल रहा है, अब जरा कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल तो ऐसे। इस वाली मेंटेलिटी को और फरोग दी जाए, इसलिए जाकिर नायक को बुलाया गया। अब ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, वो स्टेट के बिहाफ पर वेलकम दे रहे हैं। उनको भी बड़ा फख्र है जी इस बिल्कुल। बात पे कि जाकिर नायक हमारे मुल्क में आया है। वाह, कितना बिल्कुल। कोई बड़ा विजनरी, कितना बड़ा इनोवेटर हमारे मुल्क में आ गया है। वो इनोवेटर सो कॉल्ड जिसको के मलेशिया तक ने बैन किया हुआ, हमारे मुल्क में नहीं घुस सकता। इसने, या इसकी जो स्पीचेस हैं उसकी या वजह से जो आग लगी है बस्तियों में, ये वाली इस तरह के लोग पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं ना, जिनकी स्पीचेस की वजह से बस्तियों पे आग लगी। और इनकी डिफेंस क्या होती है? अल्टीमेटली डिफेंस ही होती है, अरे देखो इसराइल भी तो ये कर रहा है गाजा में, इसराइल भी तो कर रहा है हाँ यमन में। सो उस, ये इनको लगता है कि अगर इसराइल ईरान के अंदर ऐसा कर रहा है, गाजा में वैसा कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान में भी ये चीज जायज हो जाती है कि हिंदू लड़कियों की जो फोर्स्ड अबडक्शन और कन्वर्जन होती हैं वो की जाए, जो क्रिश्चियंस की बस्तियां गिराई जाती हैं, साड़ी जाती हैं, वो की जाए, जो अहमदियों की कब्रों के ऊपर अटैक किया जाता बिल्कुल। है वो किया जाए। इनको लगता है कि वो अब जस्टिफाइड हो गया है क्योंकि फलस्तीन में ये हो रहा है और गाजा में ऐसा हो रहा है। सो इस, ये भी इनको कोई फलस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है, बाय द वे, अभी तक कुछ नहीं कर सके उनके लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ गाजा के जो सिविलियंस के साथ हो रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करने के लिए। तो ये एक हम्म। बड़ा विशियस साइकिल है। लेकिन मुनीब, ये वाला जो सिलसिला, हम खैर हमारे भी हिबा चौधरी वाला भी, मैं उस पे भी आ रहा हिबा हूँ। बुखारी, हिबा बुखारी, सॉरी, हिबा बुखारी, आई एम सॉरी। तो एक उस पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस वक्त हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फलस्तीन के हवाले से भी हो रहे हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से भी कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मतलब लेबनान, फलस्तीन, मुख्तलिफ किस्म की वो सर्कल्स बने हुए हैं। लेकिन क्या वाकई हम इस लेवल के हैं? यानी इसराइल का मैं अभी पढ़ रहा था, टोटल 1,70,000 टोटल फोर्स है उनकी, टोटल 1,70,000। अगर वर्सेस ईरान किया जाए तो ईरान के पास ऑलमोस्ट 7 लाख से ऊपर के फासदारान इनकलाब के जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं हम्म, वो। लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। मैं कल रात एक उनके हवाले से आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो स्पाइंग, इस लेवल की स्पाइंग है उनके पास कि वो जैसे कहते हैं ना कि घर घर, और घर के अंदर फिर एक एक रूम, और उस रूम के हम्म, एक एक इंच पे वो पहुंच जाते हैं, और अपने जो टारगेट्स उनके होते हैं उसको टारगेट करते हैं। इसमें से हम्म, जो 58 कंट्रीज हैं, इसमें हम पाकिस्तान भी शामिल है, न्यूक्लियर पावर है।
हमारे पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी या ऐसी कोई ताकत या ऐसी कोई चीज है कि हम मतलब कुछ कर सकने की पोजीशन में, जो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सके और वाकई नहीं कुछ कर सका हम, मतलब पाकिस्तान हो या कोई और हम्म, कंट्री? हम्म। देखें, पाकिस्तान का एक तो ये काम ही नहीं है ना कि वो कुछ करे भी, अगर जी। अदर देन जो कि कर ही रहे हैं कि हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान का स्टांस इसके ऊपर बताते हैं कि अगर फलस्तीन में कुछ चल रहा है और इसराइल उधर कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, वो यही कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पूरा एक ये मुल्ला ब्रिगेड इधर पाकिस्तान में बैठी हुई है ना, जिनको कि आपके फैशन डिजाइनर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है, जिनको कि आपके शोबिस और स्पोर्ट्स वालों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, बिल्कुल। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं कुछ कर सकते, जाकिर नायक नहीं कुछ कर सकता, ना कर रहे हैं, ना इनमें करने की कोई ऐसी चाह है। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर पीपल इन पैलेस्टाइन। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि ये वो बॉक्स होते हैं ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उस पे टिक लगा रहे हैं कि देखो जी हम बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। अच्छा क्यों? आपने आपने आवाज उठाई है, आपने अपनी जान खतरे में डाली है पाकिस्तान के अहमदियों के लिए या पाकिस्तान की हिंदू बच्चियों के लिए, पाकिस्तान की ख्वाजा सिराओं के लिए? नहीं 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 नहीं, हमने फलस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाई है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो करना तो बड़ा आसान था, वो तो करना बड़ा आसान था। मुझे ये लोग कहेंगे नहीं, सेनेटर मुश्ताक के ऊपर जो अभी लाठीचार्ज हुआ है, वो जो एक प्रो पैलेस्टाइन मार्च कर रहे थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बिल्कुल करना पाकिस्तान आसान वाले। नहीं है। नो, आई स्टिल बैक टू डिफर, क्योंकि एज अ ट्रायल हम ऐसा करते हैं कि मैं भी ट्वीट करता हूँ फलस्तीनियों के हक में और बहुत जोर से ट्वीट करता हूँ, और आप बिल्कुल भी सही है। कीजिए और फिर देखें यस। कि क्या हमारे ऊपर जुल्म उठाएगी रियासत। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रियासत का तो बयानिया ये डे वन से ही रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ ना वो इसलिए रहा है क्योंकि काफी ज्यादा रियासत को भी पावर मिलती है इस बयानिए से कि एक यस। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है और एक फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, तो अब कुछ ना कहो कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब यस। कुछ ना कहो क्योंकि पहले उधर व्हाट अबाउट, तो वो व्हाट अबाउटरी में रियासत को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस चीज का कि वो राइट। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन फलस्तीन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए अगर मैं करना शुरू करता हूँ, और मैंने तो खैर किया भी है, कि जो फलस्तीन के अंदर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो उसमें रियासत मुझे नहीं मना करेगी, क्योंकि उससे या रियासत का बयानिया ही स्ट्रेंथन होता है। ये मेरा पॉइंट है इधर। बाकी ओके। जो स्पाइंग हो रही है इसराइल के पास एक सॉफ्टवेयर है ना जिसका नाम है पेगासस, तो या उसके थ्रू आपके फोन के अंदर ऐसा वैसा ब्रेक इन करता है। वो तो अभी जो पेजर वाली भी चीज हुई है पूरी लेबनान में। सो पाकिस्तान, आई बिलीव इन पाकिस्तान की भी देखें आप, जो एजेंसियां उनको बड़े हसास इदारे हैं, तो आप उनकी कैपेबिलिटी को नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते। हम पाकिस्तान में भी जानते हैं हमारी एक एक चीज मॉनिटर हो रही होती है, या और बिल्कुल मॉनिटर हो रही होती है, बिल्कुल। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर तक ये फलस्तीन के लोगों की कोई बेहतरी नहीं कर सकते अपने स्पाईवेयर्स हम्म। के जरिए। राइट, राइट। अच्छा मुनीब, थोड़ा-सा आते हैं हिबा बुखारी वाले उस पे, बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पे ट्विटर, बल्कि कल मैंने आपकी ट्वीट भी देखी। क्या मतलब हम हमें हुआ क्या है? हम ज़हनी बीमार, आई एम सॉरी टू से कि मैं अगर ये वर्ड यूज़ करूँ, हमें ये हो गया कि हम वो चीज़ें जो हमें करनी है या हमारा काम है, अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप लॉयर हैं या कोई और, या मतलब सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए अगर कोई कर सकते हैं, वो नहीं करते। लेकिन हमें ये लगा हुआ है कि यार फलाँ बेशर्म है, फलाँ बेगैरत है, वो उसने ये कपड़े पहने हुए हैं, उसने ये नहीं पहने, उसको ये पहनना चाहिए। क्यों हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं? अच्छा, अगेन इससे आपको पावर मिलती है दूसरों को कंट्रोल करने में। और आप ये देखें कि जो भी ऑप्रेसिव रियासतें होती हैं, ऑप्रेसिव रेजीम्स होती हैं, वो सबसे पहले खवातीन के रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटीज हैं, खवातीन की जो बॉडीज हैं, सबसे पहले उनको टारगेट करती हैं कि राइट। कॉलोनाइज कर दो खवातीन की पर्सनल स्पेस को, खवातीन की बॉडीज को, खवातीन की चॉइसेस को। और पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह से हुआ है। कॉलोनाइज का मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ना आप ये देखें ज़बान इन लोगों की कि जिस तरह से ये खवातीन के बारे में बात करते हैं, और वो स्टार्ट होता है उनकी बॉडी से। इसलिए वो मेरा जिस्मी मर्जी का नारा भी लगा था औरत मार्च पे, क्योंकि जी। जो कंटेंशन है वो खवातीन की बॉडी के ऊपर है। बॉडी इज द बिगेस्ट टारगेट, इट्स द बिगेस्ट टारगेट जो कि ये खवातीन के ऊपर एम करते हैं ना, उनकी बॉडीज पे करते हैं। तो सबसे पहले उसको बॉडी शेम करना शुरू कर दो, और वो बॉडी शेम में होता है, अरे कैसे बैठी हुई हो यार ये तुम, सही तरह से हाँ, बैठो। बिल्कुल।
यस। अरे ये क्या लिबास पहना हुआ है, बिकॉज लिबास इज पार्ट ऑफ द बॉडी। आप जिस्म के ऊपर ही लिबास पहने फिरते हो ना। खैर पाकिस्तान में तो ये मुंह के ऊपर भी लिबास डालना चाहते हैं खवातीन के, लेकिन प्राइमरीली इट्स द बॉडी विच इज द लार्जेस्ट पार्ट जो कि लिबास पहनता है, तो लिबास के ऊपर तनकीद कर दो। और फिर ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, तो चलो जी। अब डबल वैमी। तो अब तो हम जी। लोगों को और ज्यादा मिल गया बेसिस जिसके ऊपर हम ये बातें शुरू करें। तो पाकिस्तान में ना एक वो चीज है जिसको मैं कहता हूँ हो हाय कल्चर। वो ओह, हो हाय कल्चर है। हो हाय इसको देखो, हो हाय उसको देखो, ओए हाय अस्तगफिरुल्लाह। ये वो जो बीच यस। मालूम वाली हरकतें हैं ना, तो ये आपके मुल्क में वो जौन सा वो एक कारी साहब खड़ा होकर गाना बनाता है कि डांस कर दी पई है स्कूल में जाकर, या फिर आपके जो ये डच पासपोर्ट वाले नीदरलैंड से उठ के आ जाते हैं, बरतानवी एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं, नो। अब ये एक व्लॉगर है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, या राजा साहब, तो उनकी वो इस तरह से करके बात कर रहे होते हैं सही। और कहते हैं कि अंग्रेजी कल्चर को छोड़ो और खुद आप उर्दू भी अंग्रेजी एक्सेंट में बात कर रहे हो। वाह वाह। नो। सो ये जॉन से इस तरह के वीलॉगर्स हैं, इनको सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह के वीलॉगर्स को, ये जी। आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो हिबा यस। बुखारी की फोटो को? यस। क्यों देख रहे हो? बिल्कुल। बिल्कुल सही वो कह तो रहे चलो अगर पर्दा कर भी ले, आप ही कह रहे हो वो 9 महीने के लिए ना खुद को दीवार में चुनवा देना हो। हाँ अनारकली की बिल्कुल, अनारकली की तरह, तरह। उसका तो हक ही नहीं है अब दिखने का, चलो ठीक है। तो आपकी आंखें क्यों इतना घूर रही हैं? वो बिल्कुल। क्यों इतना मंडरा रही हैं? आप ऐसा करो, आप जिनके महरम हो, आप अपनी वाइफ के पास जाओ, आप अपनी वाइफ को देखो ना, सिर्फ जिनके साथ आपने निकाह किया है। आप यस। दूसरी खवातीन को क्यों देखते हो जिनके साथ यस। आपका निकाह ही नहीं हुआ हुआ? तो दैट टेल्स मी मोर अबाउट यू देन इट टेल्स मी अबाउट हिबा बुखारी। मुझे इससे आपके बारे में ज्यादा पता चल रहा है। लेकिन अगर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अगर अपनी आंखों का पर्दा कर लेंगे, तो वो हौ है कैसे किया जाएगा? ओह हाय कैसे वो किया तो इनका शुक्रिया। ऑक्सीजन है ना, इनकी लाइफ लाइन है। जिस दिन बिल्कुल। ये हौ है ये हौ है वाला कल्चर खत्म हो गया, तो इनकी रेलेवेंस क्या रह जाएगी? एग्री। ये तो फीड करते हैं उसपे। तो अब हुआ ये है कि इधर ना लंदन में पाकिस्तान के जौन से, और वो भी खैर हमारे पाकिस्तानी फनकार भी बहुत ही एक और ही स्पीशी है, क्योंकि वो खुद सेकुलरिज्म एंजॉय करते हैं लंदन में। उनकी लंदन वर्जन बिल्कुल कुछ और है, उनकी पाकिस्तानी वर्जन कुछ और है। मेजॉरिटी ऑफ दीज एक्टर्स ये पाकिस्तान में आएंगे तो यही हमें बता रहे होंगे कि कितनी बेहयाई हो गई है पाकिस्तान में। लेकिन खैर बिल्कुल ऐसे ही अभी है। एक पूरी ब्रिगेड है, ये लंदन में आई और लंदन में इन्होंने हम अवार्ड्स अटेंड किए और बड़े फैंस वगैरह के साथ सेल्फियां खींची। अब होता है इस तरह से कि उनमें से एक हमारी एक एक्ट्रेस हैं हिबा बुखारी, जी। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से अब जो फाइनल स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की वो उसमें है। तो उन्होंने अब 2 चीज़ें कर सकती थी ना। ख़ैर मैं तो जानता था कि सिर्फ़ एक ही चीज़ की जा सकती है। मुझे कल परसों पता चला है कि नहीं, दूसरी भी चीज़ की जा सकती थी। जी। एक तो चीज़ ये की जा सकती थी और मुझे तो सिर्फ़ इसी का इल्म था कि वो प्रेग्नेंट हैं, बट वो वर्किंग वुमन है। तो या वो घर से बाहर निकलेंगी, क्योंकि काम तो नहीं ख़त्म हो जाता। प्रेगनेंसी बिल्कुल सही। डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ अ वुमन्स लिव्ड एक्सपीरियंस। तो वो निकली हैं, उन्होंने अपना काम जारी रखा है, ये उनका प्रोफ़ेशन है। और बस उन्होंने, आप अगर उनके पूरे लिबास को देखें तो वो एक्चुअली पूरा कवर्ड है। बट मैं कह रहा हूँ या कि वो हो ना हो, ये उनकी मर्ज़ी है। एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल। निकली नहीं है अपने काम पर, उनकी ज़िंदगी रुक नहीं गई, क्योंकि और एग्जैक्टली। नहीं रुकती। मैं अगेन जिधर मैंने पूरी मैं दुनिया में जिधर-जिधर गया हूँ, आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती। और रुकनी दूसरी, भी नहीं चाहिए। रुकनी भी नहीं चाहिए। और रुकनी मर्द भी। कौन होते हैं ये बताने वाले कि औरत एक प्रेगनेंसी की हालत एग्री। में या नॉन प्रेगनेंसी की हालत में भी क्या करे, बिल्कुल। क्या पहने, क्या ना पहने। ये जो मैंने कॉलोनाइजेशन की भी बात की ना, कॉलोनाइजिंग वुमेन्स बॉडीज एंड देयर माइंड्स, ये पाकिस्तानी मर्द का तो पेशा है ना। अच्छा, बिल्कुल। अब दूसरी चीज जो मैंने कल परसों सीखी है, जो मुझे पता चली है, वो पाकिस्तानियत में आती है कि एक और चीज कर सकती थी हिबा बुखारी, और मुझे इसका इल्म नहीं था खुद भी, कि वो शर्मिंदा होती अपने आप पर, यानी एम्बेरेस्ड होती कि वो हम्म। प्रेग्नेंट हैं। वो अपने आप को इस काबिल ना समझती कि वो एग्जिस्ट भी कर सकें इन लोगों के बकौल। तो वो या इसके चलते खुद को लॉक कर देती हैं अगले 9 महीने के लिए कि भई इतनी शर्मनाक हालत है मेरी,
इतनी शर्मनाक हालत है कि जिस तरीके से बाकी सारे ये लोग जो मुझ पे तनकीद कर रहे हैं वो पैदा हुए, मैं भी उसी तरीके से किसी को अब जन्म देने लगी हूँ। या तो ये इतनी कोई गंदी चीज़ है, इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ है कि मैं जन्म देने लगी हूँ कि मैं अपने आप को लॉकअप करने लगी हूँ। क्यों लॉकअप करने लगी हूँ? ताकि राजा साहब खुश हो जाएँ। क्यों लॉक करने लगी हूँ? ताकि नायक साहब खुश हो जाएँ। क्यों लॉक करने लगी हूँ? ताकि गली में बैठा हो सड़क छाप खुश हो जाए। नहीं, गली में बैठा हो सड़क छाप फिर भी खुश नहीं होगा ना, वो इंटरनेट के ऊपर जाएगा और वो नहीं उधर होगा। वीडियोज़ देखेगा, वो नॉटी पिक्चर्स और नॉटी वीडियोज़ को गूगल कर रहा होगा और बिल्कुल ऐसा। ये बहुत ओवरली सेक्सुअलाइज़्ड लोग होते हैं। ये जो इन हौ-हाय कर रहे होते हैं ना, इनका दिमाग हर वक़्त उधर ही गया होता है। एग्री। मैं ये देख रहा हूँ अब जब मैंने ये सारी बातें की हैं, जब मैंने अपने ख़यालात के इज़हार किया है हिबा बुखारी के इस टॉपिक पे जो टॉपिक बना दिया गया है, मेरे तो नज़दीक जी, नॉन बिल्कुल, टॉपिक है। तो बिल्कुल। उसपे मुझे लोगों ने लिखा है पाकिस्तानियों ने कि अपनी बहन को फिर कह ना अपनी बहन को कह कि वो भी ये पहने, अपनी बहन को भी ये पहना। अच्छा, कह भी नहीं, पहना। इनकी ये ज़बान है कि अपनी बहन को तो बहन की कोई एजेंसी नहीं है, बहन की कोई मर्ज़ी नहीं है कि आज उसने डिसाइड किया था अलमारी खोल के कि यार हिजाब पहनना है या यस। ट्राउज़र्स और ब्लाउज़ पहनना है या या साड़ी पहननी है, वो खुद तो नहीं डिसाइड करेगी। मर्द जाता है यानी भाई जाता है या बाप जाता है या खाविंद जाता है, वो ऐसे पकड़ के बीवी के ऊपर कपड़े थोपता है, बहन के ऊपर कपड़े थोपता है, माँ को ऐसे कहता है चल हुण पहन, ए पहन हुण। ये इन लोगों की मेंटालिटी है कि औरत ने कभी अपनी मर्जी से नहीं चुना होगा, यकीनन उसका भाई या उसका खाविंद ही डिसाइड करेगा कि आज मैं तेरे ऊपर ये वाला कपड़ा ऐसे जबरदस्ती ठोस रहा हूँ और डाल रहा हूँ। ये सोच ही नहीं सकते ना, सोच जा ही नहीं सकती इस चीज के ऊपर कि हुँ, इमाम बुखारी एक्चुअली वो लंदन में है, नंबर वन। नंबर टू, वो बिल्कुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। उसको तुम जैसे घटिया लोगों की वैलिडेशन या परमिशन की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। उसको अपने बाप और खाविंद की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, खुद डिसाइड कर एब्सोल्युटली, सकती है, वो एम्पावर्ड है यार। शी बिल्कुल, शी कैन अफोर्ड टू डू दैट। यस, तो बिल्कुल वहां ऐसा। इनको ना दीस पीपल गेट द शॉक ऑफ देयर लाइव्स। क्या शी कैन अफोर्ड टू डू दैट? यानी उसको हमारी हमारी इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, ये कैसे हो गया? हाँ भाइयों, तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मैं कौन होता हूँ जो अपनी बहन को ये पहनाऊंगा या वो पहनाऊंगा? वो खुद बहुत अच्छी डिसीजन कर सकती है क्योंकि मेरे टुकड़ों पे नहीं पल रही। हुँ, शुक्र है, पढ़ी लिखी है, बिल्कुल, अपने कदमों पे खड़ी है, उसको नाज है उस चीज का कि वो कौन है, और मुझे भी नाज है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन को भी मुझ पे नाज हो, मैं भी कुछ ऐसा कारनामा जिंदगी में करूँ। एग्री। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुनीब, थोड़ा-सा आते हैं डॉक्टर शाहनवाज़ पे भी बात करनी है बहुत जरूरी क्योंकि है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर साथ में जो हमारे यहाँ रिलीजियस पार्टीज़ कहें या टोले कहें, जो भी कहें, वो ऐसे हुए हुए हैं, बड़े-बड़े जलसे वो कर रहे हैं और वो वहाँ पे खड़े होके लोगों को धमकाते हैं। हुँ, सरहिंदी एक मौलवी है सिंध का, हुँ, कहते जी गायब है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, गायब गायब गायब, एकदम से वो अदालत में आते हैं अपने गनमैनों के साथ और वहीं से उनको बेल मिल जाती है। वो कहते हैं जी हम तो कानून और आईन का मतलब फॉलो करने वाले लोग हैं। डॉक्टर शाहनवाज को मनो मट्टी तले भेज दिया और ये अपनी जमानतें मतलब करने में लगे हुए हैं। ये नहीं करते कि भाई हाँ 2 दिन चले जाओ ना, इतने आप बड़े अपने आप को समझते और कहते हैं, तो 2-4 दिन अगर आप जेल में रहे या लॉकअप में रहे तो क्या फर्क आपको पड़ता है? आपका तो ये हाँ, पूरा एक काज है आपके पास, आपका तो जिंदगी का मकसद ही यही है। तो फिर क्यों? अच्छा, उसको दफनाने एक हिंदू ने उनकी लाश की बेहुरमती से, बिल्कुल, प्रेम कोहली, मैं तो कहता हूं मेरा हीरो प्रेम कोहली है। मेरा मेरा भी। सरहिंदी या मियां मिट्टू या इस तरह के जो और लोग हैं मेरे हीरो नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। विलन है, सबसे बड़े। विलन है, एब्सोल्युटली राइट। ये क्या हम कर रहे हैं? मतलब हमारे गवर्नमेंट के लोग भी डरे हुए हैं या क्या मसला है कि सिंध गवर्नमेंट ने फिर एक थोड़ा बहुत वो लिया, हाँ, लेकिन वो भी मुझे लगा कि थोड़े से बैकफुट पे रह रहे हैं। लेकिन चले बिल्कुल। बाकी गवर्नमेंट्स के साथ अगर उनको मैं कंपेयर करूं तो कम से कम वो बेहतर पोजीशन पे है। अच्छा, अब ये जो आपने गवर्नमेंट की बात कर दी है, मेरी बड़ी दुखती रग छेड़ दी है क्योंकि जी। देखें स्टेट लेवल के ऊपर आपकी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होती है पुलिस, या आपकी एफआईए, ये बिल्कुल। इस तरह के जौन से इदारे हैं एफआईए जैसे, आपके एमएनएज, एमपीएज, ये पार्लियामेंट से हैं, तो ये सब स्टेट का हिस्सा होते हैं। यस। इन सब के रवैये को जरा देखें तो ये सिर्फ डरे हुए नहीं लग रहे मुझे, ये तो बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो इनकरेज कर रहे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत अच्छा किया
कि तुम लोगों ने एक डॉक्टर जिसके खिलाफ ना कोई इल्जाम था, और अब सिंध गवर्नमेंट ने ये बात रिवील की है कि उसकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी वो टोटली अनलॉफुल थी। यस, तुमने ये सब जो किया है, हम तुम्हें फूलों के हार पहनाने आ रहे हैं, तुम्हारे साथ बिल्कुल सेल्फियां लेने आ मुबारकबाद रहे हैं, देंगे। मुबारकबाद देंगे, और अगर किसी ने तुम पर मुकदमा चलाने की जरूरत की, हम पैसा देंगे तुम्हें यस, वकला फराहम करने के लिए, तुम्हें बिल्कुल लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अब ये स्टेट लेवल से ये हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। सो ये सिर्फ डरे हुए और सहमे हुए नहीं है। डरे हुए सहमे हुए होते तो मैं फिर भी कहता कि चलो ठीक है यार, मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ क्रेडिट देने को तैयार हूं कि यू डिसअप्रूव, दे डोंट डिसअप्रूव। ये तो बहुत इनको फखर हुआ है इस चीज के ऊपर कि क्या गजब करती है यार, वाह। दुनिया में लोग नए किस्म की इजादात कर रहे हैं। वो एक स्पेस क्राफ्ट है, तो वो सोच रहा है कि हम एक कमर्शियल किस तरह से शुरू करें, यस, स्पेस ट्रेवल का एक पूरी लाइन। वहां ये हो रहा है ना, मार्स में पानी मिला कि नहीं मिला आखिरकार, हम लोगों इंसान को रह सकता है नहीं रह सकता वहां पर। दूसरे प्लेनेट्स के ऊपर हम लोगों को लाइफ की कोई निशानी मिली है नहीं मिली, तो वहां तो खैर दुनिया में ये इशारा है ना। पाकिस्तान में क्या इजाद हुआ है कि अरे इसके ऊपर इल्जाम लगा कि इसने एक मजहबी एक रिलीजियस ऑफेंस कमिट किया है, ना कोई ट्रायल, ना कोई कुछ, ना कोई एविडेंस। ये पुलिस वाले गए, इन लोगों ने उसको उधर ही खत्म कर दिया, ठोक दिया। हाँ, ये इतनी बड़ी इजाद हो गई, वाह। तो अब हम जो पाकिस्तानी एमपीएस और एमएनएस हैं, अब इनको हम फूलों के हार पहनाएंगे। बिल्कुल। सो आप ये देखें कि जो क्वेटा और सिंध में अभी रिसेंटली हुआ, सो डॉक्टर शाहनवाज, किसने उसकी उसकी हत्या की, किसने उसका कत्ल किया? बिल्कुल, बिल्कुल। ये डीआईजी जावेद जिस्कानी। हाँ, बिल्कुल। मैंने इसका पूरा इंस्टाग्राम भी देखा, मैंने इसका पूरा फेसबुक भी देखा, और जो लोगों को नहीं पता, मैंने इसकी औलाद का भी इंस्टाग्राम देखा। गुड, क्योंकि आप ज़बरदस्त। जब खानदान को भी देखते हो, आपको एक पूरी सेंस मिलती है कि यस, ये बिलीफ सिस्टम क्या है। यस, यू आर जावेद राइट। जिस्तानी को बरतानिया के फॉरेन ऑफिस, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर पढ़ने गए थे, और वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में घुसना और एडमिशन सीख करना बहुत मुश्किल है, कोई बिल्कुल, आसान काम नहीं है। यू आर राइट। और उसी तरह से आपको ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, भी आसान काम नहीं है। तो वो उस पर गए, उन्होंने बर्तानिया में पढ़ाई की। उनके इंस्टाग्राम को अगर देखें, रोम में ट्रेवल किए, स्विट्जरलैंड में ट्रेवल किए, जिधर के वीजे नहीं मिलते, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि आप सारे दहशतगर्द हो। तो वो बिल्कुल, इतनी मुश्किलों से वीजे देते हैं, वो पहले पूरा आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये दहशतगर्द तो नहीं है। तो सोचो, इस टेस्ट को भी ये जिस्कानी डीआईजी पास कर गया था। बिल्कुल और ऐसा फिर ही। ये पाकिस्तान आता है, बजाय कि ये अपनी तालीम को चैनल करता इस डायरेक्शन में कि मेरे मुल्क को भी मैं वैसा बनाऊं, स्विट्जरलैंड जैसा बनाऊं, यस, इटली जैसा बनाऊं, जिधर हर कोई सेफ फील करे, प्रोटेक्टेड फील करे। इसने अपनी उस इंटरनेशनल एक्सपोजर को किस तरफ चैनल किया, किस तरफ डायरेक्ट किया कि चलो पाकिस्तान में एक दहशतगर्द सोच पाई जाती है, उसको और दहशतगर्द मुल्क बना दो, चलो ऐसा करो। और इस बंदे ने डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल किया अपने बाकी गुंडों के साथ मिलकर। बिल्कुल। और फिर मैं क्या देखता हूँ, अगले दिन इनकी बेटी है, उन्होंने, जो कि अपने बाप के ऊपर बहुत फख्र करती है, बाय द वे, मैंने ये देखा है उसको बहुत फख्र अपने बाप पे, क्योंकि जी, उसने अपने इंस्टाग्राम पे खुल के अपनी बाप की तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो मैं बेटी की प्रोफाइल पे चला गया, डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बारे में पढ़ के उसके अगले दिन मैंने देखा कि बेटी ने क्या किया हुआ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई, क्या कि मैंने आज सुबह छोले खा लिए हैं, तो मेरी डाइटिंग खराब हो गई है। पीआईजी जिस्कानी की बेटी ये लिख रही है, तुम आपके बाप ने अभी कल गुजरे हुए रोज पे एक मास, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसने कोई भी क्राइम कमिट किया हो, एक निहत्थे आदमी का कत्ल कर दिया तुम्हारे बाप ने, तुम चिलो, तुम्हें अपनी डाइटिंग की परवाह है। ये है लेवल इंडिफरेंस का। इन लोगों ने क्या किया, ये बाहर पढ़ने पढ़ने गए, ये एलीट है, ये शराफिया आपके मुल्क की, इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, डाइटिंग हो रही है, कीटो डाइट चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। पाकिस्तान वापस आए बाहर से पढ़ पढ़ के, पाकिस्तान को कॉलोनाइज करने, जो या वाइसरॉयज किया करते थे ना कॉलोनियल पीरियड्स में, ये बिल्कुल ऐसे वही ही। कर रहे हैं कि चलो इधर लोगों की दहशतगर्दाना सोच है, उसके ऊपर ऐसा करो, मुनाफा कमाओ। तो फिर आप ये देखो, वो भी पुलिस अफसर था जिसने क्वेटा के अंदर एक निहत्थे को मार दिया। बिल्कुल,
और एमएनए और एमपी ये थे और पीपल पार्टी वाले लोग थे और वो कह रहे थे कि हम लोग इनको बचाएंगे, इन्होंने ये गाजी हैं, ये तो इन्होंने क्या हाँ जी, कमाल बिल्कुल किया। बिल्कुल तो बात। ये मैं और एफआईए का तो अभी जो रोल है साइबर क्राइम विंग का, ये अहमद नूरानी का फैक्ट फोकस है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली हाँ है कि 5 लोग कम से कम बिल्कुल निहत्ते मासूम, वो लोग एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल किए गए हैं एफआईए की कस्टडी में। अब ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, फैक्ट फोकस ये कह रहा जी है। एफआईए जी के ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं वो डिस्प्रूव करें, बट ये बर्डन उनके ऊपर है क्योंकि एब्सोल्युटली। हम लोग जो स्टेट के इदारे हैं, दे हैव टू आंसर फॉर इट कि अगर आपकी जी हिरासत के अंदर कोई ऐसे ही मर गया और उनके खानदान वाले उनको ढूंढ रहे थे, यू हैव लॉट टू आंसर फॉर। और अगर ये बात झूठ है तो आप सामने आओ, ये पब्लिक इंटरेस्ट में, और हमें बताओ कि झूठ है और किस तरह से झूठ है, और हमारा जो एक ट्रस्ट है वो वापस रीगेन करो। जब मैं सुनता हूँ कि एमएनए एमपीए इस तरह की बातें कर रहे हैं, एफआईए के बारे में ये कहा जा रहा है, जब मैं ये देखता हूँ कि पुलिस वाले ही वो कर रहे हैं जो कि जिसको कि प्रिवेंट करने के लिए उनको हायर किया गया था, प्रोटेक्शन देने के लिए वो इदारा है। मेरा तो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट के साथ वो तो टूट जाता है ना। फिर राइट। क्या मुझे क्या भरोसा रहेगा स्टेट के ऊपर कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी और रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि वो मेरे प्रोटेक्टर नहीं, वो तो मेरे टायरेंट बन गए। तो इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मौलवी लोग नहीं है, ये सिर्फ रिलीजियस ग्रुप नहीं है, मजहबी ग्रुप नहीं है, एग्जैक्ट। और इसमें कौन कौन कूदा हुआ है, आपके फैशन डिजाइनर्स भी कूदे हुए हैं, आपके बिल्कुल स्पोर्ट्स वाले भी कूदे हुए हैं, बिल्कुल। आपके सेलिब्रिटी फिल्म सेलिब्रिटीज, एक पाकिस्तानी फिल्म एक्टर है फैसल कुरैशी, जी उन्होंने इन मौलवियों के साथ मिलके एक पूरी ट्रांसमिशन की थी पिछले साल रमजान में कि पकड़ो इन लोगों पे, छापे डालो इंटरनेट के ऊपर, इन लोगों के ऊपर केसेस बनाओ, चाहे कोई एविडेंस हो ना हो, बस इन पे केसेस बना दो कि इन्होंने कोई रिलीजियस ऑफेंस कमिट किया, फिर इनके साथ वही हो जो उन बिल्कुल 5 लोगों के साथ ही हुआ है एफआईए की हिरासत में। सो ये बिल्कुल बहुत ऐसे लम्हा ही। एरिया है इस वक्त एक। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, लेकिन बात वही वाली है कि पुलिस का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर वही काम, क्योंकि क्वेटा में भी हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद यही काम उमरकोट सिंध में हुआ। 2 और वो बड़े क्वेटा वाला तो सूबे। छूट गया है ना, उसको खुली छूट मिल गई, उसको जी, जी, वो माफी तो मिल गई कहते है। हैं माफ़ी दे दी है, वो तो ये इनके बेचारों के ऊपर माफी भी भी मैं बड़ा बताता हूँ प्रेशर किस डाल। कसम की ना, कि वो जौन सा उस बंदे को निहत्थे को उसने मारा पुलिस वाले ने, उसके पास गए होंगे ये सारे, ये जी, पुलिस वाले, उन्होंने कहा होगा पुत्र तेरा भी फिर वही हाल करेंगे जो तेरे अभी भरा दा किता है। एब्सोल्यूट चुप राइट, हुन एब्सोल्यूट राइट, तुसी सबनू दसोगे कि माफ कर दिता है ते मुक मुका करोगे। ये एब्सोल्यूट हुआ राइट, बिहाइंड द बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ हो रही है, और ये फिर इसीलिए ठीक होने की जो अगर कोई उम्मीद होती है, कोई होप होती है, वो फिर नज़र नहीं आती, अब बद बल्कि से बदतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन आगे जाकर क्या होगा, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि मिडल ईस्ट में सूरत-ए-हाल काफ़ी गड़बड़ है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ईरान नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान की। लेकिन जो पाकिस्तान के अपने इंटरनल इतने बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क और हर चीज़ जैसे स्टेक्स पे लगी हुई है, उसका क्या होगा? ये जवाब ना मुनीब दे सकते, हम इसको हाइलाइट कर सकते हैं। लेकिन जिनका काम है वो शायद करना नहीं चाहते या उसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। मुनीब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।